उनसे विदा लेने के लिए पहुंचे। प्रभु श्री राम को देखते ही माता कौशल्या ने कहा, अरे राम, अभी तक तूने नहाया नहीं बेटा? आज तेरे राज्य अभिषेक का दिन है। महाराज दरबार में तुम्हारा इंतजार करते होंगे। आओ, थोड़ा मुंह मीठा करो और उसके बाद राज दरबार में जाओ। प्रभु ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माँ। महाराज ने पूरी रात विचार करने के बाद ये निर्णय किया कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे बड़ा राज्य मिलेगा, और भरत छोटा है तो उसे छोटा राज्य मिलेगा। माँ आप ही बताइए, जंगल बड़ा है कि अयोध्या? माँ ने कहा, बेटा जंगल बड़ा है। राम ने कहा, माँ, पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है और भरत को अयोध्या का राजा बनाया है। कौन कहेगा ऐसा? मेरे प्रभु श्री राम को छोड़कर कौन कहेगा ऐसा? आज के ज़माने में अगर ऐसा होता तो बेटा दूसरे दिन ही अदालत में पहुंच जाता कि बाबूजी, ये नहीं होगा, एक को राज्य और दूसरे को वनवास। लेकिन दूसरों में और प्रभु श्री राम में यही तो फर्क है, इसीलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। माता कौशल्या ने कहा, राम, मैं तेरी बातों को समझ नहीं पाई। राम ने कहा, माँ, पिताजी के ऊपर माता कैकेयी के देवासुर संग्राम के 2 वरदान बाकी थे। अतः आज शुभ समय जानकर माता कैकेयी ने अपने दोनों वरदान मांग लिए। पहले वरदान में प्रिय भरत को अयोध्या का राज तिलक, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। महारानी कौशल्या राम का वनवास की खबर सुन के अचेत होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। कुछ समय के बाद जब उनको होश आया और अपने आप को संभाला तो कहा, राम, यदि तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि तुम वन को जाओ, तो पिता से ज्यादा मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर है, और मैं कहती हूँ तुम्हें वन नहीं जाना है, तुमको अयोध्या में ही रहना है। राम ने कहा, माँ, सिर्फ पिता की ही आज्ञा नहीं है, इसमें मेरी माँ कैकेयी की भी आज्ञा है। माता ने कहा, माँ कौशल्या ने कहा, इसमें कैकेयी का स्वार्थ नजर आता है। प्रभु श्री राम माता को समझाते हुए कहते हैं, हे आयुर्वधु, आप इतना अधीर क्यों हो रही हैं? मैं अभी वन को गया और 14 वर्ष व्यतीत करके वापस आके फिर से आपके चरणों में शीश झुकाऊंगा। माता ने कहा, राम, तुम इतनी आसानी से कह दिया कि मैं 14 वर्ष वन में रहकर वापस आ जाऊंगी, लेकिन मेरे राम, तुम्हारे बिना तो मेरा 14 पहर बीतना भी भारी हो जाता है। भगवान और माता कौशल्या की वार्ता चल ही रही थी कि माता जानकी भी वहां आ गई। माता जानकी ने प्रभु से साथ में चलने का निवेदन किया। प्रभु ने माता जानकी से कहा, हे जानकी, तुम वन जाने के योग्य नहीं हो। तुम्हारे पैर मखमल के नीचे कभी नहीं उतरे। वन की राहें बहुत कठिन हैं, कांटे वाले रास्ते, शेर, भेड़िए, तरह तरह के जंगली जानवर, बारिश, धूप। हे सीते, तुम वन जाने के योग्य नहीं हो। मेरी माँ जानकी का एक ही जवाब था, प्रभु, मैं वन जाने योग्य नहीं हूँ, तो क्या आप वन जाने योग्य हैं? माता ने कहा, प्रभु, आपने साथ जीने की कस्में खाई है, अपनी अर्धांगी मुझे माना है, तो मैं आपके साथ ही चलूंगी। भगवान राम
तरह तरह से माँ जानकी को समझाते हैं। माता जानकी कहती हैं, जिस प्रकार से पानी सूख जाने पर नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, जिस प्रकार से प्राण निकल जाने से शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से अगर पत्नी के जीवन में पति नहीं है तो उस पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। भाई बहन, नात हित मीत, आपका पूरा परिवार है, लेकिन अगर आपका पति नहीं है तो ये सब बेकार है। अंत में प्रभु माँ को साथ में ले चलने के लिए राजी हो गए। माँ जानकी और प्रभु की बात चल ही रही थी, तब तक लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं भी आपके साथ वन में चलना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, भरत ननिहाल में है, पिताजी की ये दशा है, तुम अयोध्या की राज सत्ता संभालो, जब तक भरत नहीं आता तब तक राज्य और प्रजा की देखभाल करो। भरत ने कहा, भैया आप तो एक हंस के सर पर मंदिराचल पर्वत रखने की बात कर रहे हैं, मैं अभी दुधमुहा बच्चा इतने बड़े राज्य का देखभाल कैसे कर सकता हूँ। राम ने कहा, दुधमुहा बच्चा, कल तो जनकपुर में बहुत दहाड़ रहा था, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, पर्वत उठा लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जब मैं ये बोल रहा था तभी आपने परशुराम जी से कहा, हे परशुराम जी, लक्ष्मण तो अभी बच्चा है, लक्ष्मण तो अभी दुधमुहा बच्चा है, उसको माफ कर दीजिए। तभी मुझे पता चला कि मैं तो अभी बच्चा हूँ। तो हे तात, मेरे गुरु, सखा, भाई, मित्र जो कुछ भी हैं आप ही हैं, आपके साथ मैं वन चलने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। प्रभु ने लक्ष्मण को भी वन जाने के लिए आज्ञा दे दी और कहा, जाकर तुम अपनी माँ अर्थात माता सुमित्रा से आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण विचार करने लगे कि अगर माँ के पास आज्ञा लेने के लिए गया और माँ ने आज्ञा नहीं दी तो मैं वन कैसे जाऊंगा। उन्होंने सोचा कि माँ से आज्ञा लेने से अच्छा मैं माँ को बताने के लिए जाऊंगा कि भगवान राम, माता जानकी वन को जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रहा हूँ, तो मैं माँ से आज्ञा नहीं लूँगा, सिर्फ उनको बताऊंगा। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास पहुँचे, कहा, माँ भैया वन को जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ वन जा रहा हूँ। माता ने कहा, क्या? बोला, भैया वन जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ वन जा रहा हूँ। माता सुमित्रा ने कहा, तू झूठ बोल रहा है। बोला, नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भैया के साथ वन जा रहा हूँ। माता ने कहा, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। जिसका बेटा राम का भक्त हो जाए, उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। जाओ बेटा, आज से तुम्हारे माता और पिता राम और जानकी ही हैं। और इतना याद रहे कि उन 14 वर्षों में कभी भी मेरी याद मत करना। मेरी याद करके अगर तुम मेरी याद करोगे तो शायद भगवान की सेवा में कुछ कमी रह जाएगी। इसलिए इन 14 वर्षों में तुम मेरी याद मत करना और मुझे सपने में भी याद मत करना। उसी समय लक्ष्मण जी ने प्रण कर लिया कि आज के बाद अब 14 वर्षों तक मुझे सोना ही नहीं है, क्योंकि माँ ने कहा है कि मुझे सपने में भी याद मत करना। माँ से विदा लेकर लक्ष्मण जी राम जी के पास आए। राम
जानकी लखन के साथ अयोध्या से विदा होने की तैयारी करने लगे। राम के वन गमन की सूचना सुनकर सभी नगरवासी, पुरवासी, अयोध्यावासी सब इकट्ठे हो गए और राम के वन जाने का विरोध करने लगे। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य, इस कथा का भावार्थ ये भी है कि अगर आपके आसपास मंथरा जैसे लोग रहेंगे, आपके सलाहकार मंथरा जैसे कुटिल लोग रहेंगे, तो आपको वन जाना ही पड़ेगा। आपको वन जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगली कथा कल फिर से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राम।